बाहर से आती हुई बारिश की धीमी धीमी आवाज और अंदर गरम चाय की चुस्कियां लेते हम बातचीत करते हुए जा पहुंचे 2500 साल पहले की नालंदा यूनिवर्सिटी में। आखिर कैसी रही होगी वो अनोखी दुनिया, कैसे रहते होंगे वहां पढ़ने पढ़ाने वाले विद्यार्थी और शिक्षक, कैसे होते होंगे वहां पर एडमिशन्स। नालंदा के बारे में सोचते ही मन में सवाल ही सवाल उठते हैं और बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव के पास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर बखूबी अपनी कहानी सुनाते हैं। नालंदा की कहानियों को एक एपिसोड में पिरो पाना हमारे लिए संभव नहीं हुआ, इसलिए आज हम बात करेंगे इसके शुरुआती दिनों की। दंत कथाओं के अनुसार नालंदा महाविहार की जमीन 500 व्यापारियों ने 10 कोटि सोने के टुकड़ों से खरीदी थी। उन्होंने भगवान बुद्ध को यह जमीन उपहार में दे दी, जिन्होंने कई वर्षों तक यहीं एक अमराई में ज्ञान का उपदेश दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक छोटे से बौद्ध विहार से इसका आरंभ हुआ और धीरे धीरे इसने एक महाविद्यालय का रूप ले लिया। वैसे औपचारिक प्रमाणों की माने तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी के आरंभ में गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त ने की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। विश्वविद्यालय में लेक्चर और मेडिटेशन के लिए छोटे बड़े कई कमरे थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा भी थी। इतिहासकारों के अनुसार यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय यानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था और प्राचीन दुनिया में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में से एक। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म का एक केंद्र बनाना था, लेकिन यहाँ बुद्धिस्ट हो या हिंदू, सेक्रेड हो या सेक्युलर, फॉरेन या नेटिव, पाठ्यक्रम में सब शामिल था। छात्र जिस लगन से साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लॉजिक को पढ़ते, उतनी ही लगन से यहाँ मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, वेद और शास्त्रों की पढ़ाई भी होती। एस्ट्रोलॉजी, लॉ, वॉरफेयर, आर्किटेक्चर, मेटल कास्टिंग आदि कई विषय पढ़ाए जाते। ज्ञान को उसकी संपूर्णता में अपनाने की क्षमता ने नालंदा को ज्ञान के सभी साधकों के लिए विशिष्ट रूप से आकर्षक बना दिया था और शायद इसीलिए यहाँ अभ्यर्थियों की भीड़ लगी होती थी। लेकिन यहाँ एडमिशन हर किसी को नहीं मिलता था। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या थी यहाँ की अनोखी एडमिशन प्रक्रिया। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ पिटारी टीवी योर स्टोरी हब पर।